नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के अन्य देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रांस के जो क्रांति का प्रभाव था ये सिर्फ फ्रांस के अंदर ही नहीं था, ये पूरे यूरोप तथा पूरे विश्व में था। पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चाएं चलने लगी थी और यूरोप के अंदर तो ये एक तरीके से विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका था और पूरे यूरोप के अंदर ये एक प्रकार से तहलका मचा चुका था। इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं जिनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पोलैंड पर प्रभाव, जैसे नेपोलियन के विजय अभियान, जब नेपोलियन सेनाध्यक्ष था वहां का और उसने अपने विजय अभियान के तहत कि पोलैंड, इटली और जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी अपने विजय का अभियान जारी रखा और उसने उस अभियान के दौरान जब पोलैंड को पर विजय प्राप्त की तो उस समय पोलैंड को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में लोगों के सामने एक सुझाव रखा, जो कि इसका ये सुझाव प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमल में लाया गया और पोलैंड एक राष्ट्र के रूप में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद आ जाता है इटली पे प्रभाव। तो इटली पे भी नेपोलियन ने अपने विजय अभियान के दौरान उसने इटली 3 भागों में विभक्त था। एक उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली और मध्य में पोप का राज्य हुआ करता था। तो इसको भी नेपोलियन ने एकीकृत करने की लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा और बाद में मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया और एक राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद जर्मनी पे प्रभाव। तो जर्मनी मध्यकाल के अंदर लगभग 300 छोटे छोटे प्रांतों के अंदर विभक्त था, लेकिन नेपोलियन के विजय अभियान के दौरान नेपोलियन ने इस 300 प्रांत को 39 राइन प्रदेशों के अंदर विभक्त कर दिया, जो बाद में जर्मनी के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। या जो भावनाएं लोगों के अंदर एकीकरण की नेपोलियन ने जगाया था, उसी भावना के फलस्वरूप जर्मनी के अंदर भी एकीकरण की बातें और चर्चाएं चलने लगी और बिस्मार्क ने इसको एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इंग्लैंड पर प्रभाव। तो फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पे भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1832 ईस्वी में रिफॉर्म एक्ट के तहत एक संविधान में एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत वहां के जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं उनकी सुविधाओं के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में ध्यान दिया गया या उसको उनके अधिकार दिए गए कि भविष्य में ऐसी क्रांति हमारे देश के अंदर ना हो और ऐसा तख्ता पलट हमारे देश में भी ना किया जाए। इसके बाद भारत पे प्रभाव। तो फ्रांस की क्रांति का भारत पे भी बहुत ही प्रभाव पड़ा, जिसमें बहुत सारे समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मनोहर राय और बहुत सारे जो थे राजा भी थे, जिनमें प्रमुख थे टीपू सुल्तान। इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति से ही प्रेरित होकर के भारत को भी आजाद करने की नींव रखी या भारत के जो लोग हैं उनके अधिकारों की बात अंग्रेजों के सामने या ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने रखा। उसके साथ यूरोप पर प्रभाव। तो इसका जो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव है वो यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व पर पड़ा और जिसके तहत जो साम्राज्यवाद है और सामंतवाद है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ और पतन की तरफ बढ़ता गया और एक तरीके से पूरे विश्व के अंतर्गत एकीकृत राष्ट्रों का निर्माण हुआ और गणतंत्र देशों की स्थापना की जाने लगी। धन्यवाद।